हेलो साथियों, हम रामेश्वरम यात्रा पे जा रहे हैं और रामेश्वरम यात्रा दिल्ली से और आगरा तक पहुंच चुकी है। आगरा में अभी गाड़ी रुकी हुई है, तो आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये पूरी इस्कॉन की है, इसमें कोई चढ़ता नहीं है, ये पूरी इस्कॉन की है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि अब हम इंदौर पहुंच गए। इंदौर का स्टेशन है ये, आप देख रहे होंगे, ये इंदौर का स्टेशन है। अभी भक्त लोग नीचे उतरे हुए हैं, ये सारे ये जितने भी डिपोटीज हैं ये सारे उतरे हुए हैं यहाँ पे, और अभी ट्रेन चलने को हो रही है। तो ये इन्होंने कहा एक फ़ोटो सेशन हो जाए। अयोध्या का मतलब है कोई तो उससे युद्ध नहीं लड़ सकता, और साथ ही अयोध्या में रहने वाले भी जो हैं वो ही बहुत शांत और सुखी रहते हैं। वहाँ पर कोई आपस में लड़ता झगड़ता नहीं है, कोई गाली गलौज ये वो आपस में मनमुटाव ये सब अयोध्या में कोई नहीं करता। सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि सबके जीवन का केंद्र बिंदु है भगवान श्री राम। तो हमारे भी जीवन का जब तक केंद्र बिंदु रहेंगे भगवान, हम लोग खुश रहेंगे। हमारे बीच में लड़ाई झगड़े भला क्यों होते हैं? क्योंकि हम सबका ईगो सेंटर अलग अलग हो जाते हैं। तालाब होता है, तालाब में आपने एक ने पत्थर यहाँ फेंका, एक ने पत्थर वहाँ फेंका, एक ने पत्थर यहाँ फेंका, तो रिपल्स आपस में जो आते हैं, रिपल्स होते हैं ना, लहरें जो होती हैं आपस में टकराती हैं। लेकिन सब मिलकर अगर एक ही जगह पर पत्थर डाल रहे होते हैं तो रिपल्स बल्कि और इंक्रीज होती है, आपस में वो लड़ती नहीं है। सबका एक ही सब रहना, एक ही जगह पर उसी प्रकार से हम सबके भी सोच का, विचार का, जीवन का, क्रियाओं का अगर एक ही गति में दिया हुआ है कृष्ण, अगर भगवान है, भगवान श्री राम है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन जितने अलग अलग ईगो सेंटर्स होते जाएंगे उतने कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अयोध्या के अंदर वहाँ पर मनमुटाव नहीं है, अयोध्या युद्ध नहीं करते आपस में, लड़ते बढ़ते नहीं है एक दूसरे के साथ, क्योंकि भगवान जो है वो केंद्र बिंदु। अब दशरथ महाराज का वैसे तो बहुत अद्वितीय संपदा है, इतनी अद्वितीय संपदा कि 12 साल तक शनि की दशा थी। वैसे 19 साल की होती है महादशा, 12 साल बीते शनि की दशा को, बारिश नहीं हुई, लेकिन संपदा इतनी ज्यादा थी अयोध्या के अंदर कि किसको इस बात का पता ही नहीं चला। कितने साल बीत गए, बारिश नहीं हुई, तो 12 साल हो गए। किसी ने बोला बहुत टाइम हो गया ना, बारिश नहीं देखी ना? अरे हाँ, हमने बारिश ही नहीं देखी, काफी टाइम हो गया वैसे। लेकिन फिर भी इतनी संपदा थी। जो अयोध्या थी, अयोध्या के बाहर एक बहुत बड़ा सा जलाशय भी था, जल भरा ही रहता था, बारिश हो चाहे ना हो जल हमेशा भरा रहता था, तो इसलिए वहां बहुत संपदा थी। और अंदर अयोध्या के अंदर भी ऐसे रास्ते थे, एक प्लस और एक क्रॉस, ऐसी सड़कें थी, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, बाकी जगह लोग रहते हैं सब सब। इस प्रकार से अयोध्या का मैप था। और दशरथ महाराज बहुत ही दक्ष है। वैसे दशरथ का मतलब ये है जो 10 दिशाओं में एक साथ लड़ ले। 10 दिशाएं कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ऊपर नीचे। तो कितनी हो गई? 8 और 2 10। सो जो 10 दिशाओं में लड़ने में सक्षम है वो है दशरथ। साथ ही दशरथ का मतलब ये भी होता है जिनकी 10 इंद्रियां उनके वश में है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां उनके वश में है, इसे वो है
रथ, 10 इंद्रियों पे वो सवार है, जैसे वो है 10 दशरथ। अच्छा, माता जी का नाम क्या है? कौशल्या। कौशल्या का मतलब है जो कुशलता पूर्वक भगवान की सेवा में, जो इतनी कुशलता है उनकी, परफेक्टली सेवा करती है भगवान की, तो है कौशल्या। तो राम जी किनके आते हैं? कौशल्या के यहाँ पर और दशरथ जी के यहाँ पर। यानी जो कुशलता पूर्वक भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है और जिसकी 10 इंद्रियां उसके वश में है, कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाता है। हमको भी चाहिए कि हम ऐसा नहीं सेवा कुछ भी कर दें, आड़ी टेढ़ी लेफ्ट राइट कुछ भी सेवा कर दें, चलता है यार, इट्स ओके, चिल मार यार, हो जाता है कभी कभी यार, कोई नहीं। काम चलाओ सेवा नहीं करनी चाहिए, अच्छे से अच्छे तरीके से सेवा करनी चाहिए। और साथ ही हमारी सारी इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए। जितनी हमारी इंद्रियां बाहर खुला घूमेंगी उतना भगवान में मन हमारा कम लगेगा। जैसे सबसे बड़े बदमाश कौन सी इंद्रिया हमारे में? मन। यहाँ भागता रहता है वो, तो इसलिए की कृपा से उसको जीता जाता है। और इस प्रकार से दशरथ और कौशल्या यहाँ पर आए श्री राम। लेकिन वो प्राकृतिक है। पहले उनकी बेटी तो थी दशरथ महाराज की, लेकिन बेटी थोड़ी साम्राज्य संभाले, बेटी तो पराया धन है, चली जाएगी कहीं ना कहीं। तो उनके मित्र भी थे एक रोमपद महाराज, उन्होंने कहा मेरे तो एक भी बच्चा निकल, तुम्हारी बेटी तो है। कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती में अगर चाहो तो आप मेरी बेटी ले सकते हो। तो उन्होंने बेटी अपनी गोद दे दी उनको, रोमपद महाराज जी को। अब इनके पास ना बेटी है ना बेटा है, मान जाओ कंफर्टेबल होकर बैठो, सिकुड़ के बैठे रहोगे आप, आराम से बैठो, बेटा होगा मैं। तो क्या किया जाए, बेटा नहीं हो रहा जी। उससे पहले कई सारे यज्ञ कर चुके हैं, राजसूय यज्ञ कर चुके हैं और अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं कितने, और बड़ा खर्चा भी हुआ उनके अंदर, लेकिन बेटा हो नहीं रहा जी। क्या किया जाए? तो वशिष्ठ मुनि आए, कहते मुझे पता लगा आपने बड़ा यज्ञ कर लिया लेकिन फिर पुत्र नहीं हो रहा। कहता हाँ यज्ञ बड़े कर लिए, खर्चे बड़े हो गए हमारे। कौन से यज्ञ किया आपने? अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, इनसे बेटा नहीं होता इनसे, उसके लिए पुत्र का विष्टि यज्ञ करना पड़ता है। पुत्र का विष्टि यज्ञ, हाँ जी, तो थोड़ी वही कर लीजिए। लेकिन इसके लिए एक ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट ये है कि इसको करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने कि विवाह से पहले कभी स्त्री का चेहरा न देखा हो। ऐसा तो ऐसा व्यक्ति है तो फिर कथा सुनाई वो। और जैसे देख रहे हैं हम, ये है काटपाड़ी जंक्शन तमिलनाडु का, और ये हमारी ट्रेन है। यहाँ से 400 किलोमीटर और आगे रामेश्वरम है। तो अभी हम काटपाड़ी स्टेशन से चलेगी गाड़ी। हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा यहाँ पर से ट्रेन चलने वाली है। आगे का हाल आपको आगे बताएंगे। और ये रामेश्वरम धाम पहुंच गए हम, और सारे डिवोटी चलो भीड़ हो रही है, और इस तरह से रामेश्वरम धाम हम पहुंच गए हैं। और कल का इसमें मेरा चश्मा वगैरह सब कुछ है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। वहीं पर चलो आप बता दिया जाए। भीड़ हो रही है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।